Hello students, this is an English worksheet number 33 of class 7th for the subject English. This worksheet carries chapter number 4 from the book Honeycomb. The chapter is Ashes That Made Trees Bloom. इस चैप्टर में से एक पैसेज दिया गया है इस वर्कशीट में, जिसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। सबसे पहले हमें इस पैसेज को समझना होगा, उसके बाद ये क्वेश्चंस हमें करने होंगे। आइए सबसे पहले पैसेज को देख लेते हैं। In the good old days of the daimyos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. पुराने समय में, डेम्योज के समय में, ये डेम्योज क्या है? एक जैपनीज वर्ड है जिसका मीनिंग है लैंड ओनर्स, जिनके पास जमीन होती है, जो सामंत होते हैं। ठीक है जी, उन्हें डेम्योज कहा जाता है। तो ये कहानी जो है एक जैपनीज कहानी है, इसलिए ये कुछ वर्ड्स हमें यहाँ देखने को मिलेंगे जो जैपनीज होंगे। तो पुराने डेम्योज के समय में एक बूढ़ा दंपत्ति रहा करता था, जिनके पास एक पालतू पेट मीन्स पालतू डॉग हुआ करता था। उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, उनका अपना कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वो उस डॉग से, पालतू डॉग से अपने बच्चे की तरह प्यार किया करते। वह जो बूढ़ी औरत थी, उसने डॉग के लिए एक ब्लू क्रेप अर्थात नीले रंग के कपड़े से एक कुशन तकिया बना रखा था। ठीक है जी, और उस डॉग का नाम उन्होंने मूको मूको रखा हुआ था। और खाने के समय, मील टाइम मीन्स खाने के समय, वह मूको जो था उस कपड़े पर बैठ जाया करता था, उस कुशन पर बैठ जाया करता था, तकिए पर आराम से। और जो बूढ़ा दंपत्ति था, उसे अपने हाथों से, अपनी चॉपस्टिक से छोटे टुकड़ों में खाना खिलाया करता था, जो वह खाया करता था। इस प्रकार वे उस डम क्रीचर को ट्रीट करते थे, उसे प्यार करते थे। उसी प्रकार वह डॉग भी उनसे उतना ही प्यार किया करता था। जो बूढ़ा आदमी था वह एक किसान था, वह धान की खेती किया करता था, इसलिए सुबह ही अपनी कुदाली और फावड़ा लेकर वह खेतों में पहुंच जाया करता था और बड़ी मेहनत किया करता था, सुबह से लेकर ओ टेंटो सामा तक। ओ टेंटो सामा क्या है? ये ओ टेंटो सामा भी एक जापानीज वर्ड है जिसका अर्थ है सन। जब तक सन अस्त नहीं हो जाता पहाड़ियों के पीछे, तब तक वो मेहनत किया करता था। हर रोज उसका कुत्ता भी उसके साथ जाया करता था। और जब वह व्यक्ति जहां चलता था खेत में, तो एक बगुला जो सफेद रंग के हुआ करते थे, वे उसके पैरों के निशान पर फॉलो किया करते थे ताकि वे वॉर्म्स को खाया करे। कभी भी बूढ़े आदमी ने उसे नहीं उड़ाया या फिर कुत्ते ने भी उसे हार्म नहीं पहुंचाया। इस प्रकार बूढ़ा आदमी जो था वो बड़ा पेशेंट था, बड़ा सब्र वाला था, बड़ा दयालु था, और वे सभी के साथ दयालुता, खासतौर पे पक्षियों के साथ दयालुता से व्यवहार किया करते थे। आइए क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन 1, whom did the old couple love? बूढ़ा जो कपल था वह किससे प्यार किया करता? ए बिल्ली से, बी डॉग से, सी भेड़ से। आंसर आप जानते हैं, बी डॉग से। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दे मेड इट अ कुशन ऑफ। उन्होंने उसके लिए कुशन बनाया। किस चीज का बनाया? ए नीले रंग के कपड़े का, लाल रंग के कपड़े का, या हरे रंग के कपड़े का? आंसर है नीले रंग के कपड़े का, ए। क्वेश्चन 3 देखते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द पेट? उस कुत्ते का, पेट का क्या नाम रखा था? ए म्यूको, बी टोटो, सी माइको। आंसर है ए म्यूको। क्वेश्चन 4, म्यूको वॉज ट्रीटेड विद। म्यूको की किस प्रकार देखभाल की जाती थी? प्यार से या नफरत से या ब्रेड या मिल्क? तो क्वेश्चन 4 का आंसर बनता है ए प्यार से और केयर से। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द ओल्ड
शोड पेशेंस एंड काइंडनेस टुवर्ड्स। बूढ़े व्यक्ति जो थे वो दयालुता और सब्र दिखाते थे किन के प्रति? अपने पेट के प्रति, पड़ोसियों के प्रति, या किसी के प्रति नहीं। आंसर है ए, अपने पेट के प्रति। ओके, ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको ये समझ आई होगी और अब आप इसे आसानी से कर पाएंगे। थैंक यू।